हेलो, वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। तो आई थिंक अब मैं आपको एक और फैमिली मेंबर के पास लेके जाने वाली हूँ। प्रीफिक्स के जो फैमिली मेंबर है उसको हम बोलते हैं सफिक्सिस। जैसे प्रीफिक्सेस थे वो वर्ड के पहले लग रहे थे, सफिक्सेस जो है वो वर्ड के अंत में लगेंगे ताकि एक नया मीनिंग आ सके। प्रीफिक्स में मैंने आपको बोला था कि एक ही रूल है कि कोई वर्ड लेटर चेंज नहीं होगा, कोई ओमिट नहीं होगा, कुछ भी आप डिलीट नहीं करेंगे। सफिक्सेस में कुछ रूल्स होते हैं। सफिक्सेस हम तभी भी यूज करते हैं जब हमको किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना हो, यानी कि कोई वर्ब फॉर्म होता है उसको चेंज करना है। गो का गोज करना है तो वो हमने ईएस जो डाला, वो ईएस क्या है? सफिक्स ही तो है। वैसे ही अगर कहीं पे मुझे उसको सिंगुलर से प्लूरल करना है यानी कि एस डालना है तो वो भी सफिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं और कुछ सफिक्सेस में रूल्स होते हैं, कुछ में कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो किसमें क्या है वो भी सिखा देती हूँ और कुछ कॉमन सफिक्सेस की बात करूंगी। कॉमन मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्सेस है इंग्लिश में, तो हर किसी की बात तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसे कॉमन वाले लेके आई हूँ कि जो आपने सुने भी होंगे और जिनको आप इजीली यूज भी कर सकेंगे। तो सबसे पहला हमारा सफिक्स है नेस। नेस कैफे वाला नेस नहीं, नेस, NESS। इसका मतलब ये है, ये हम उन वर्ड्स के आगे लगाते हैं जिसमें हमको किसी तरीके का स्टेट या कंडीशन बताना है कि ये कंडीशन है। वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ काइंडनेस, तो काइंड मतलब काइंड उस इंसान को बोलते हैं जिसके अंदर दया भावना हो। काइंडनेस दया भावना को कहते हैं। तो किसी के अंदर दया है तो उस इंसान को काइंड बोलोगे और जो दया है उसे काइंडनेस बोलोगे। वैसे ही ब्राइटनेस, फोन में होती है ना ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बढ़ाओ, ब्राइटनेस घटाओ। अभी ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो अच्छा दिखेगा स्क्रीन, तो वो ब्राइटनेस जो है उसको फोन को ब्राइट कर देती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्राइट, उसको हम कहते हैं ब्राइटनेस। वैसे ही डार्कनेस, ब्राइटनेस कम कर दो तो हो गई डार्कनेस, अंधेरा। वैसे ही डार्कनेस का मतलब होता है पूरा पूरा अंधेरा। अब इसका एक रूल ये है कि अगर आपका कोई वर्ड वाई पे खत्म हो रहा है तो वो वाई को हम निकाल के उसमें आई डाल देंगे। जैसे कि अगर हैप्पी है तो मैं कहूंगी हैप्पीनेस। बोलते वक्त आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, लेकिन ये रूल मैं समझा रही हूँ क्योंकि अगर कभी आपको कुछ लिखना हो, वैसे हमारा काम स्पोकन इंग्लिश का है, लेकिन अगर आपको कुछ कभी लिखना हो तो आपकी गलती नहीं होगी। इसलिए बस इसको माइंड में रखिएगा, इतनी चिंता मत कीजिएगा रूल्स की। बोलते वक्त तो आपका वही रूल रहने वाला है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आप नेस को समझ चुके हैं तो ली की बात करते हैं। LY हम तब यूज करते हैं जब मुझे किसी भी वर्ब को एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब एक अलग ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एडजेक्टिव जैसा ही है। एडजेक्टिव नाउन के आगे काम करते हैं और एडवर्ब वर्ब को समझाने की काम करते हैं। जब हमें नाउन के बारे में कुछ कहना होता है, कोई क्वालिटी कहनी होती है, तब हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। वैसे ही वर्ब्स को समझाने के लिए हम एडवर्ब्स यूज करते हैं। तो अगर लेजी है और उसके आगे मैं LY डाल दूं तो वो हो गया लेजीली, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही आलस महसूस कर रहा हो, तो उस आलस को मैं कहूंगी लेजी, आलस को कहूंगी लेजीनेस। लेजी उस इंसान को कहूंगी और वो जैसे कर रहा है उसे कहूंगी लेजीली। फर्क समझ रहे हैं? नेस भी अभी सीखा था इसलिए बता रही हूँ। अगर आपको आलस महसूस हो रहा है तो वो आलस को कहूंगी लेजीनेस। वैसे अगर आपको सेफ महसूस हो रहा है तो मैं कहूंगी सेफ्टी। मुझे सेफ्टी फील हो रही है या मैं सेफ फील कर रही हूं, मैं इस इंसान के साथ सेफ हूं। अगर मैं सेफ होते होते घर पहुंची तो मैं कहूंगी कि मैं घर पहुंच गई सेफली, रीच्ड होम सेफली। तो वो सेफली है, उसका मतलब है कोई ऐसा तरीका जिससे आप सेफ फील करें। वैसे ही कुछ खराब हो तो हो गया बैडली, कोई ऐसा तरीका जो कि खराब है, बहुत बुरी तरीके से आपने बात की, यू टॉक टू हर वेरी बैडली। तो तरीके के लिए मैं कहूंगी LY यानी कि बैडली।
तो यहाँ पे भी अगर वर्ड वाई पे खत्म हो रहा है तो फिर आप उसका स्पेलिंग आई को कर देंगे, यानी कि वाई हटा के आप आई डाल देंगे। जैसे कि हमने हैप्पीनेस में किया था, हैप्पी का हैप्पीनेस किया था, वैसे ही हैप्पी को जब हमें एल वाई डालना है हैप्पी के आगे, तब हम कर देंगे उसको हैप्पीली। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ एक और सफिक्स पे जिसका नाम है आईएनजी। तो आईएनजी ऐसा वर्ड है कि जो एक ऐसे एक्शन की बात कर सकता है जो कि अभी चल रहा है। ये जो है ना, ये टेंसेस में बहुत ज्यादा काम आता है। जब मैं आपसे टेंसेस की बात करूंगी तो आईएनजी की बहुत सारी बातें करूंगी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी वर्ड के आगे आप आईएनजी डालो तो उसका मतलब ये है कि वो जो एक्शन है ना वो अभी हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ शो प्लस आईएनजी शोइंग हुआ तो उसका मतलब ये है कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। टू शो मतलब दिखाना। तो मैं अगर आपको अभी दिखा रही हूँ तो मैं कहूंगी आई एम शोइंग यू दिस, तो वो हो गया आईएनजी। वैसे ही ब्रीथ प्लस आईएनजी ब्रीदिंग हो गया, मतलब मैं अभी सांस ले रही हूँ तो मेरी सांसें चल रही है, आई एम ब्रीदिंग। इसमें एक ये रूल है कि अगर कोई वर्ड ई पे एंड होता है तो फिर वो ई को हटा के आप डायरेक्ट वो सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे कि केयर है, तो अगर केयर का मैं ई हटाऊंगी नहीं तो वो हो जाएगा CAREING, तो ई और आई साथ में आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम ई को हटा देंगे और हम कर देंगे CARING। फिर से कह रही हूँ कि ये जो बात है ना, ये सिर्फ स्पेलिंग्स की बात है, बोलते वक्त वही सेम चीज होती है। इसलिए अगर आप सिर्फ बोलने के लिए सीख रहे हैं तो इन सब चीजों की टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप कहीं लिखना चाहें तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ इस बारे में। वैसे ही एक और सफिक्स होता है जिसे हम कहते हैं एबल। एबल मतलब काबिल। तो एबल टू मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसमें काबिलियत है या जिसमें वो चीज की क्वालिटी है। तो अगर मैं कंफर्ट के आगे एबल डालूं और बना दूं उसका कंफर्टेबल, तो मतलब आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, मैं अभी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मतलब मैं अभी रिलैक्स्ड हूँ। पोर्टेबल, आजकल सारी चीजें पोर्टेबल ही होती है, तो कोई ऐसी चीज जिसको हम इजीली कैरी कर सके या मूव कर सके, जिसमें ज्यादा वायर नहीं हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। जैसे आजकल पोर्टेबल जूसर्स आ रहे हैं, क्योंकि उसमें वायर नहीं है तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। इसलिए पोर्टेबल, एबल जो है वो हमें ये बताता है कि इसमें पोर्ट होने की क्वालिटी है। वैसे ही रीडेबल, इसे मैं पढ़ पा रही हूँ, इसमें पढ़ पाने की क्वालिटी है, इजीली पढ़ सकती हूँ। इसके लिए स्पेलिंग का क्या रूल है कि अगर कोई वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में CE या GE आता है, तो जो E होता है वो साइलेंट हो जाता है। कब? जब कोई सफिक्स A या O से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे एबल है, ये A से शुरू हो रहा है, और अगर मेरा वर्ड है रिप्लेस जो कि CE में खत्म हो रहा है, तो वो हो जाता है रिप्लेसेबल, और चेंज हो जाता है चेंजेबल। तो मैं उसको चेंजेबल नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ चेंजेबल। तो जो ई होता है वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं आता है। वैसे ही एक और है OUS। अब इसको मैं अलग से प्रोनाउंस नहीं करूंगी, ओस नहीं बोलूंगी इसको। OUS तब यूज करते हैं जब मुझे कहना है कोई ऐसी चीज है जो इससे भरी हुई है। जैसे मैं अगर कहूँ एडवेंचरस, तो वो है एडवेंचर प्लस OUS। मैं बहुत एडवेंचरस इंसान हूँ, मतलब मेरे अंदर तो एडवेंचर भरा हुआ है, मैं कोई भी रिस्क ले सकती हूँ। ह्यूमरस यानी कि मैं बहुत ही फनी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा ह्यूमर है। वैसे ही ग्लैमरस, क्या ग्लैमरस ड्रेस पहनी है, मतलब इस ड्रेस में ग्लैमर भरा हुआ है, तब मैं कहती हूँ ग्लैमरस। यानी कि OUS सफिक्स मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे कहना होता है कि ये चीज तो इससे भरी हुई है। इसमें भी क्योंकि ये O से शुरू हो रहा है ना, तो अगर इसमें भी कोई वर्ड है जिसमें CE या GE आता है तो सेम रूल अप्लाई होता है। तो अगर करेज है जो कि GE पे खत्म हो रहा है तो वो हो जाता है करेजियस। तो वैसे ही एबल में भी सेम रूल था, इसमें भी सेम रूल है। A से वो शुरू हो रहा था, ये O से शुरू हो रहा है, तो ये CE और GE वाला रूल याद रखिएगा, लिखते वक्त आपको बहुत काम आएगा। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ एक और सफिक्स की तरफ। कॉमन है फुल। ये तो हम सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि फुल का भी मतलब है, नाम ही है इसका फुल,
हमारा खिलने वाला गुलाब नहीं है, ये FUL फुल है, और ये फूल भी नहीं है। तो FUL फुल है यानी कि फुल ऑफ समथिंग, किसी से भरा हुआ। तो अगर मैं कहूँ केयरफुल, तो मतलब आपने काफ़ी, अगर आप केयरफुल इंसान हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा केयर ली है। अगर आप होपफुल इंसान हैं तो आपके अंदर बहुत होप है। अगर आप जॉयफुल इंसान हैं तो आपके अंदर बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो उस वक्त यूज़ करते हैं हम फुल। फुल का ऑपोजिट हो गया लेस, जिसमें नहीं है उसे कह दो नहीं है। वैसे कि लेस मतलब कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता हो, यानी कि टायरलेस मतलब ये इंसान थकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान थकता ही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज वर्किंग टायरलेसली, तो टायरलेसली का मतलब हो गया कि ये रुके बिना, थके बिना काम कर रहे हैं। भले थकान महसूस होगी पर इन्हें ये रुक ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो मैं कहती हूँ ये टायरलेस इंसान है। चाइल्डलेस यानी कि जिसे बच्चा, उस कपल को हम कहते हैं ये चाइल्डलेस है, दे आर विदाउट अ चाइल्ड। जॉबलेस उनके लिए यूज किया जाता है कि जिनके पास जॉब नहीं होती, यानी कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो मैं उन्हें कहूंगी जॉबलेस। वैसे ही मेंट करके भी एक सफिक्स होता है। मेंट तब यूज किया जाता है जब मुझे कोई एक्ट, कोई कंडीशन, कोई स्टेट या फिर किसी एक्शन का रिजल्ट बताना है। जैसे कि मैं बोलूँ अपॉइंटमेंट, हम डॉक्टर के पास लेते हैं ना अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है और हमें उन्हें मिलने जाना है। तो ये है ना अरेंजमेंट है एक तरीके का, एक स्टेट है अपॉइंटमेंट। मैंने मांगा, उन्होंने दिया। वैसे ही गवर्नमेंट कोई ऐसी जनता, कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि जनता को गवर्न करने वाली है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं गवर्नमेंट। कुछ ऐसे लोग जो कि अथॉरिटी में है। वैसे ही अचीवमेंट कोई ऐसी चीज जो सक्सेसफुली हो गई, जो अच्छे से हो गई, वही फर्स्ट आना भी अचीवमेंट है। तो मेंट हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो आप आगे बढ़ सकते हैं एक और सफिक्स पे जिसको हम बोलते हैं ER यानी कि अर। ये साउंड आपने कॉन्सोनेंट्स में भी सीखा था, वावल्स में भी सीखा था, इसलिए ये आपको आ जाएगा। अर तब यूज करते हैं जब हमको कंपैरेटिव चीज की बात करनी होती है। यानी कि क्या होता है, किसी भी वर्ड का एक डिग्री अगर मुझे चेंज करना है, जैसे कि बिग का अगर मैं बिगर करूंगी तो उसका मतलब क्या हो गया कि बड़े से भी बड़ा है, बिगर देन दैट। तो अगर मैं किसी और चीज से कंपेयर करती हूँ तब मैं ER को यूज कर सकती हूँ। वैसे ही स्मॉलर मतलब ज्यादा छोटा है, ड्रायर मतलब ज्यादा ड्राई है, और का इतना सिंपल मीनिंग है। वैसे ही N जो होता है वो थोड़ा अलग होता है अर से। ये इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज की जिसमें ये है, यानी कि ब्राइटन करना, मतलब उसको ज्यादा ब्राइट करना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्राइटनेस की बात की थी, डार्कनेस की बात की थी, तो वैसे ही ब्राइटन करना, जैसे आपने फोन के स्क्रीन पे ब्राइटनेस बढ़ाई, तो आपने फोन को जो किया ना उसको कहते हैं ब्राइटन करना। वैसे ही शार्पन करना, तो जब आप पेंसिल को शार्प कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि शार्प करना है, तो उसको कहते हैं आई एम शार्पनिंग द पेंसिल, तो वो शार्पन वहां से आता है। वैसे ही अगर कोई चीज वुड की बनी हुई होती है तो मैं उसको बोलती हूँ ये है वुडन, यानी कि इसमें वुड है, वुड की बनी हुई है। तो ये तो आपका N हो गया। इसके बाद बात करते हैं इयॉन की। गाड़ी की बात नहीं कर रही मैं। इयॉन तब यूज करते हैं जब मेरे को कोई प्रोसेस की बात करनी है या कोई एक्ट की बात करनी है। तो अगर एक्ट के आगे मैं इयॉन लगा दूं तो हो गया एक्शन। कुछ करने की प्रोसेस को हम एक्शन कहते हैं। वैसे ही अगर कंफ्यूज के आगे इयॉन लगा दूं तो हो गया कंफ्यूजन। यानी कि अगर आप एक ऐसे एक्ट में हैं कि जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज जब आप हैं तो जो आपको फील हो रहा है वो है कंफ्यूजन। वैसे ही सिलेक्शन का मतलब है केयरफुली कुछ चुनना, कोई चीज को पसंद करना, उसे कहते हैं सिलेक्शन। अगर ये सब आप समझ चुके हैं तो एक और सफिक्स है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, इसे हम कहते हैं इबिल। ये आज का लास्ट सफिक्स है। इबिल मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो मैं इबिल डाल सकती हूँ उसमें। रिवर्स में इबिल डालूंगी तो हो जाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल उस चीज को बोलते हैं जो कि उल्टी हो सके। तो ऐसी चीज जो उल्टी हो सकती है, जैसे मैं बोलती हूँ ना ये रिवर्सिबल जैकेट है, रिवर्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसी चीज जो मैं उल्टी कर सकूं। वैसे ही होता है रिस्पॉन्सिबल। कोई ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके वो है रिस्पॉन्सिबल।
कोई ऐसी चीज जो आप सजेस्ट कर सके, हाँ ये सजेस्ट करने जैसा है, तो ये हो गया सजेस्टेबल। इतना सिंपल है। तो आज मैंने आपसे कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस और कॉमन सफिक्सेस की बात की है। आप देख रहे हैं ना कि ये यूज करना कितना आसान है और आप इसको कितने सारे वर्ड्स के साथ डाल सकते हैं। मैंने तो दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, बट आप और भी ढूंढ सकते हैं। तो आज आपका काम ये है कि आज जो आपने सफिक्सेस सीखे हैं उनको एक एक करके इंटरनेट पे ढूंढेंगे और उनके साथ जो वर्ड्स जा सकते हैं वो भी आज आप सीखने वाले हैं। ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा काम है, जितना सीखेंगे उतना अच्छा बोलेंगे। और मैं वापस आऊंगी अगली क्लास में आपसे बात करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है प्रीपोजिशंस। सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन जल्दी से मिलने वाली हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।